Hi everyone, sorry for being late. तो वेलकम एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. फटाफट से ज्वाइन कर लो सभी. अपूर्वा, अमन, अनामिका, अनुष्का, आरती, सुमन, उमा, वेलकम. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग. फटाफट से ज्वाइन कर लो. आज हम करने वाले हैं टीचिंग एड्स के बारे में. द थिंग्स दैट हेल्प इन टीचिंग एंड लर्निंग. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग. ओके. फटाफट से ज्वाइन कर लो. पेपर 1 में बहुत प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है जी, बस प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी ज्यादा एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जी. पेपर 1 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. पेपर 1 इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स में काम आने वाली हैं. उनमें से एक सेकंड. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लर्निंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे गाइस. तो लर्निंग में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट बचता है हमारे पास. तो कौन सा वो कॉन्सेप्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं. तो लर्निंग का थोड़ा सा पोर्शन कर लेते हैं. ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ. ठीक है. यूनिट 2 कब से स्टार्ट होगी? यूनिट 2 जल्दी स्टार्ट होगी. पहले हम यूनिट नंबर 1 तो कर लें. तो अभी लेक्चर्स बचते हैं इसके. तो मैं आपको लेक्चर्स का जो एक ठीक है. सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी. प्रशांत जी थोड़ा सा क्वेश्चन अपना इलेबोरेट करिए, क्या पूछ रहे हैं आप? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑडिबल बोले आप. सर, मुझे लगा था कि सर इस टाइम आज पब्लिक एड की क्लास होगी, यही पूछा। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली 6:15 हमने शाम किया को? आज ना. हाँ, हाँ जी, शाम हाँ को जी। हाँ एक्चुअली सर, इसका वो शाम टाइम को रहता मेरा वो है. हाँ कोई नहीं सर, वो हम रिकॉर्डेड क्लास मतलब देख लिया करेंगे, क्योंकि वो शाम अरे को हमने देख आपसे लेना. बात की थी सर, हम शाम को उस टाइम हाँ पर हो हाँ, नहीं पाते हैं सर। कोई बात नहीं. तो ठीक मैं है आप सर, कोई नहीं। क्लासेस की. ठीक है. थैंक यू सर। तो आज, हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके. तो आज हम करेंगे लर्निंग का एक और जो पोर्शन हमारे पास है, जो एक टॉपिक हमारा बचता है ना, उसको सबसे पहले देख लेते हैं. एक्चुअली हमने लर्निंग के बारे में बहुत सारी चीजें देखी कि लर्नर क्या होता है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अलग अलग तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखी, लर्निंग कैसे कैसे यहाँ पर होती है. ठीक है. इफेक्टिव टीचिंग के लिए या इफेक्टिव लर्निंग के लिए
कौन कौन से बैरियर्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको। एक यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था एक थ्योरी के ऊपर, दैट इज बेसिकली डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। तो यहाँ पर एडगर डेल एक स्कॉलर हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, कोन ऑफ एक्सपीरियंस दे। कोन का मतलब इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है कोन, जो एक ट्राइंगल होता है, त्रिभुज जो होता है, या हम कहें कि भाई जो जैसे हायरार्की का एक स्ट्रक्चर होता है ना, पिरामिड जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड जो है, इस तरह से इन्होंने क्या किया, कुछ स्टेजेस बताई कि कैसे कैसे हम लर्न करते हैं, कुछ तरीके बताएं कि किस तरीके से जो है लर्निंग यहाँ पर होती है। उस तरीके को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बेसिकली क्या क्या चीजें यहाँ पर कही हुई हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं, फिर डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे। सो व्हाट वी हैव टू गो थ्रू इज, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस में, डेल जो इनका पूरा नाम क्या है, एडगर डेल है। इन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस किस तरीके का यहाँ पर दिया, इन्होंने क्या कहा चीजों में, इन्होंने कहा कि जब हम लर्न करते हैं, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो किस तरीके से उसको लर्न करते हैं। और बेसिकली इन्होंने इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी कोई भी चीज आप अगर सीखते हो, तो अगर उसको करके सीखते हो तो ज्यादा बेटर तरीके से सीखते हो। तो लर्नर्स रिटेन मोर इंफॉर्मेशन बाय व्हाट दे डू देन जस्ट व्हाट दे हर्ड, रेड और ऑब्जर्व। यानी कि कोई भी चीज आप सुनो, आपने कोई चीज सुनी, आपने कोई चीज पढ़ी, और आपने कोई चीज ऑब्जर्व यहां पर करी, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू मे लर्न, विद विच यू मे लर्न, बट नॉट एब्सोल्युटली इन अ लॉन्ग रन। आप जब कोई लंबे समय के लिए कोई चीज सीखना चाहते हैं, कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, तो शायद सिर्फ सुनते तो रोज ही आप, मम्मी पापा क्या कहते हैं, रोज ही कुछ ना कुछ अच्छा ही कहते हैं, है ना। सुनता है कोई, बहुत कम। रीड करते हैं आप, पढ़ते हो अच्छी अच्छी बातें, रोज पढ़ते हैं आप, फेसबुक पे ऐसी ऐसी पोस्ट आई होती है, आप रोज देखते हो उन चीजों को, सीखता कौन है ना। फेसबुक तो सभी चलाते हैं ना, इसलिए उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती हैं। ऑब्जर्व करते हैं आप चीजों को, फिर भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करा, अच्छा ऐसा होता है, चलो ठीक है, उसके बाद क्या किया, भूल गए। लेकिन जब आप गो थ्रू हुए किसी सिचुएशन के, वो आपको जिंदगी भर याद रहता है। उसी तरह से जब आप कोई चीज करते हो, डेमोन्स्ट्रेटिवली करते हैं, प्रैक्टिकली आप करते हैं, वो चीजें क्या करते हैं, आप जल्दी सीखते हैं। फोकस आपका रहेगा लर्निंग बाय डूइंग इन दिस पर्टिकुलर कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो लीस्ट इफेक्टिव, लीस्ट होता है सबसे कम, लेस, या हम कहें कि भाई सबसे कम जो चीजें होती है ना। तो लीस्ट इफेक्टिव मेथड जो होगा लर्निंग इज बेसिकली थ्रू वर्बल मीन्स और स्पोकन वर्ड्स। क्या होता है जी, वर्बल मीन्स और स्पोकन वर्ड। वर्बल मीन्स का मतलब हुआ, वर्बल मीन्स वर्ड्स, वर्बल क्या होता है जी, वर्ड्स। तो यानी कि सबसे कम इफेक्टिव, जो सबसे कम प्रभावशाली कोई तरीका अगर है सीखने का, वह है जहां पर आप शब्द यूज करते हैं, या जो बोलते हैं जब आप शब्द, उसमें सबसे कम आप सीखते हो। मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग इज बाय हैंड्स ऑन और फील्ड एक्सपीरियंस। को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कहते हैं और फील्ड एक्सपीरियंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये लोएस्ट बताया, या हम कहें कि लीस्ट इफेक्टिव मेथड बताया लर्निंग का, और मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताया जी। एक जबरदस्त तरीका सीखने का, फील्ड एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा ऐसा जो शायद सबसे कम आप सीखते हैं, वर्ड्स जब आप यूज करते हैं, स्पोकन वर्ड जब सुनते हैं, कुछ इस तरह की चीजें। इसको एक कोन के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कोन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो जी, ये है कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कैन यू सी इट, आप देख पा रहे हो इसको, तो इसको अच्छे से देखो, ठीक है, ओके। सबसे पहले देखें क्या कहा जा रहा है इसमें, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डिफरेंट मेथड्स, कि अलग अलग मेथड्स में किस तरह से आप रिटेन कर पा रहे हैं चीजों को। इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई समझने मतलब किस तरह से आप सीख रहे हो। देखो, अब जो इस यहां पर कोन है, जो टॉप है, इसकी जो विड्थ है ना, उसके हिसाब से चलना है हमने। जो इसकी चौड़ाई है इस पर्टिकुलर लाइन की, इस हिसाब से हमने चलना है कि जो चौड़ाई है, या सबसे छोटा जो ट्राइंगल बन रहा है वो कहां बन रहा है, वो बन रहा है आपका 10% में। तो 10% वट दे मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी लर्नर होते हैं, दे रीड और रेड, जो भी है, जो उन्होंने पढ़ा या जो उन्होंने पढ़ते हैं, तो उससे सिर्फ, एक सेकंड, उससे सिर्फ 10% ही वो रिटेन कर पाते हैं। अगर आपने 100 वर्ड्स यहां पर पढ़े, तो आपको 10 ही वर्ड्स यहां पर याद रहेंगे, कहने का मतलब ये है, जो एक एक रिसर्च कहती है, जो इनकी थ्योरी बेसिकली कहती है।
एडगर डेल की। सेकेंडली, आप 20% सीखते हो, आप 20% उस वक्त सीखते हो जब कोई चीज सुनते हैं जी आप। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने की बात करिए तो यहाँ पर वर्ड्स की बात हो रही है, अगेन सुनने की बात हो रही है, वहां पर भी वर्ड्स की बात हो रही है, मतलब बहुत ही कम। जब आप पढ़ते हो तो 10%, जब आप सुनते हो कोई चीज तो 20% तक आपको याद रहता है, और जब आप कोई चीज देखते हो, व्हेन यू सी द थिंग्स, तो आपको 30% तक वो चीजें याद रहती है, 30% तक आप वो चीजें सीखते हैं 100% में से। और जब आप देखते हो और जब आप सुनते हो, दोनों को कंबाइन करते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, 30% हो जाता है। क्यों? क्योंकि हियरिंग में बोल रहे हैं 20% और देखने में बोल रही है कितने, 30%, टोटल हो गया 50%। मतलब जो इनकी थ्योरी के हिसाब से जो कह रहे हैं, मतलब 50% आपको वो चीज तब याद रहती है जब आप उसको देखते भी हो और सुनते भी हो। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम क्या लेंगे इसका, जैसे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आप कितना है 50% तक आप यहाँ पर रिटेन कर पा रहे हैं, और 30% जब आप देखते हैं, कोई इमेज देख ली आपने, ठीक है, और 20% व्हाट दे हियर, जब वो सुनते हैं, कोई आपने यहाँ पर हो सकता है ऑडियो सुन लिया, ठीक है, जैसे पॉडकास्ट वगैरह चलते रहते हैं, तो 20% आपको याद रहता है। 10% व्हाट दे रेड, जो पढ़ा आपने, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा आपने या कोई बुक पढ़ी, तो आपने क्या है 10% इससे रिटेन किया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, 70% व्हाट दे से एंड राइट, 70% तक अगर आपने कोई चीज कही, यू से समथिंग प्लस यू राइट दैट थिंग, तो आप कितना 70% तक क्या करते हैं जी, रिटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको लिखना भी चाहिए, आपको बोलने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, देन यू विल बी कवरिंग 70% ऑफ द टोटल कंटेंट दैट यू आर हैविंग। तो उससे 70% तक आप सीख रहे हैं। लेकिन अगर आप 90% सीखना चाहते हैं, व्हाट दे डू और परफॉर्म अ टास्क, तो आप क्या करिए, आप प्रैक्टिस करिए। किस चीज की प्रैक्टिस करिए, आप कॉन्सेप्ट को समझाने की प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करिए PYQs, आप प्रैक्टिस करिए MCQs। यहाँ पर ये है व्हाट दे परफॉर्म, परफॉर्म क्या करना है। अदरवाइज आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आप नेट JRF की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा करना क्या चाहते हैं, आप टीचिंग करना चाहते हैं। तो इफ यू वांट टू लर्न द कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा, तो क्या होगा, आपको 90% तक सीखना है, 80% तक सीखना है। ट्राई टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड, आप दूसरों को समझाने की कोशिश करिए, डेफिनेटली यू विल डू दैट एक्यूरेटली आफ्टर सम टाइम। मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ी देर जब आप प्रैक्टिस करो, कुछ दिन आप प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ आएंगी। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, जल्दी से बताओ फटाफट से। ये है एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस जी, डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, दिस वन। ठीक है, तो ये है जी आपका रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डिफरेंट मेथड्स, कि अलग अलग तरीके से आप सीखते कैसे हैं, लर्निंग कैसे करते हैं बेसिकली। लास्ट वाला आरती कह रहे, लास्ट वाला कि व्हाट दे डू और परफॉर्म टास्क, यही है वो जिसकी थ्योरी दे रहे हैं, इसी को कह रहे हैं ये लर्निंग बाय डूइंग। ये है वो लर्निंग बाय डूइंग, कि करके सीखना कोई चीज, लर्निंग बाय डूइंग। जब आप कोई चीज करते हो ना, खुद एक्सपीरियंस करते हो, तब आप 90% सीखते हो ये चीजों को। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया। ये क्वेश्चन आया था जी PYQ में कि किसने दिया और क्या क्या इसमें कहा हुआ। इज दैट क्लियर? जो हम करने वाले हैं वो है हमारा मोस्टली टीचिंग एड। तो टीचिंग एड्स का मतलब होता है AIDS, एड्स। एक तो दूसरा एड्स होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो वाला एड्स नहीं है ये एड्स है द थिंग्स विच हेल्प, और जो यहाँ पर हेल्प करती हैं आपको, सपोर्ट। एड का मतलब है सपोर्ट एक तरह से, है ना, जो क्या करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्या करती है, हेल्प करती है, टीचर को पढ़ाने में हेल्प करती है, और जो लर्नर होते हैं उनको सीखने में बेसिकली यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनको हम इंस्ट्रक्शनल एड्स भी कहते हैं, टीचिंग एड्स भी कहते हैं। तो बेसिकली शब्द AID है, एड है ना, एड दी जाती है देखो, और एड्स मतलब बहुत सारी एड्स है ना, बहुत सारे सपोर्ट। तो दे असिस्ट एन इंस्ट्रक्टर और टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, उसको यहाँ पर असिस्टेंस भी चाहिए।
तो उसमें ये असिस्ट करते हैं जी। एंड वो सप्लीमेंट करते हैं टीचिंग मेथड्स को, कि जिस तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं वहां पर सप्लीमेंट करते हैं। सप्लीमेंट करने का मतलब होता है ऐड करते हैं चीजें वो, ठीक है। सप्लीमेंट करने का मतलब होता है एडिशनल थिंग्स। सप्लीमेंट होते हैं एडिशनल थिंग्स, है ना। तो जैसे हेल्थ में भी कई बार जो है, जो जिम वगैरह जाते हैं तो सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, या सप्लीमेंट्स का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा चीज, खाने के अलावा कोई और चीज, है ना। दे हेल्प इन बेटर, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई बेटर लर्निंग और रिटेंशन अगर होगी जो पढ़ाया जा रहा है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली आपको सिंपल लेक्चर के तहत पढ़ाता तो शायद, या रिकॉर्डेड पढ़ाता तो शायद उतना ज्यादा अच्छा आपको समझ नहीं आता। लाइव में ज्यादा समझ आ रहा है। लाइव टीचिंग इज ऑल्सो अ टीचिंग एड। यहाँ पर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो हमारा टीचिंग एड आ जाएगा जी। तो जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ उसको बेस्ट तरीके से कैसे लर्न करवाना है आपको, रिटेन करवाना है आपको, तो ये बेसिकली इसका काम रहेगा, टीचिंग एड। तो कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं जी? आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई बिलीव, आई डू, आई अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब भी क्या हुआ? वही लर्निंग बाय डूइंग। ये भी वही चीज कह रहे हैं कन्फ्यूशियस भी, चाइना के स्कॉलर है। क्या कहते हैं जी? मैंने कोई चीज यहां पर, एक सेकंड, मैंने कोई चीज यहां पर, मैं कोई चीज सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूं, कोई चीज मैं देखता हूं तो मैं उसको बिलीव करता हूं, लेकिन जब मैं कोई चीज करता हूं, परफॉर्म खुद प्रेजेंट होके उस पर्टिकुलर टास्क में, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या जरूरी है जी? करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट विद योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आप कोई थ्योरी यहां पर पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आप पढ़ रहे हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो टेलर ने यहां पर दी हुई है उसको समझना चाहते हो, आपको प्रैक्टिकली वो एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। खैर अब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो थ्योरी जो यहाँ पर किसी बुक में दी गई है, आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि क्या रहा होगा, कैसे साइंटिफिकली सिलेक्ट होते हैं वर्कर, कैसे यहाँ पर साइंस ऑफ वर्क काम करती है, क्या होता है मेंटल रेवोल्यूशन, क्या होता है फंक्शनल फोरमैनशिप, कैसे यहाँ पर जो है अलग अलग डिवाइड किया गया है काम। तो ये सारा हम पढ़ेंगे उसमें, बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है टेलर की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हम जो चीज करते हैं ना, हम ज्यादा बेटर तरीके से बेसिकली सीखते हैं। तो वही टीचिंग एड्स का भी यहाँ पर काम है कि भाई लर्निंग और टीचिंग का जो बेसिकली एक प्रोसेस होता है उसको एंजॉयबल बनाया जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टीचिंग एड्स क्या हैं? अब मुझे देखो, मुझे यहाँ पर बताओ इनमें से आपको कौन सी चीज समझ नहीं आई। अब देखो सिंपल सी बात है, आप टीचिंग एड्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है उसकी, क्यों, व्हाई यू आर बेसिकली हैविंग टीचिंग एड्स इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आप क्यों टीचिंग एड्स चाहते हैं? क्यों आप सिंपल ट्रेडिशनल वे में पढ़ाना नहीं चाहते हैं? क्यों आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो चाहिए इन ऑर्डर टू हैव सम मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर लर्निंग। सबसे पहली चीज है कि मोटिवेशन ऑफ लर्नर्स। टीचिंग एड्स यूज करेंगे ना तो क्या होगा? मोटिवेशन आएगी लर्नर्स के ऊपर। आप कैप्चर कर पाएंगे अटेंशन बाय वेरियस स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब जो बहुत सारी एक्टिविटीज आप करवा रहे हो, परफॉर्म करवा रहे हो, उससे क्या करोगे जी? आप अटेंशन कैप्चर कर सकते हो बच्चों की। लैपटॉप है, स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है। बच्चे सोचते हैं जैसे, जो जिनको नहीं पता होता है, जो पहली बार इन चीजों को फेस करने, तो उनको अच्छा लगता है, कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है उनको, ठीक है। तो मोटिवेशन आता है लर्नर्स को बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। अब जो यहाँ पर मॉन्टेसरी फ्रेबल के हमने मैक्सिम्स देखे टीचिंग के, तो उसके ऊपर बेस्ड है ना। वो जैसा कहते थे वैसे वैसे हम यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि पहले आप क्या करो, होल टू पार्ट्स में आओ, या जो भी यहाँ पर आता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाओ, या है ना। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आती है। बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को बेटर रिटेन कर पाते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से रिटेन कर पाते हैं। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। अब क्या होता है, लर्निंग के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना जरूरी है कि मैं हमने सीखना है, ये दिमाग में सबसे पहली चीज होनी चाहिए। अगर दिमाग में सबसे पहले नींद भरी हो कि नहीं जी अब तो मुझे सोना है, 10 मिनट लेक्चर हो गया, बहुत हो गया जी, अब तो नहीं करना, फिर तो नहीं हो पाएगा ना। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर लर्निंग के लिए यहाँ पर बनाना पड़ता है। पिक्चर्स, ग्राफ्स, मूविंग इमेजेस, वीडियोस, कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है जिससे आप पॉजिटिव एटीट्यूड बना सकते हैं बच्चों के लिए, लर्निंग के लिए। तो बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट आता है जी यहाँ पर। तो अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट हो पाती है कि अच्छा टीचिंग एड है, बच्चे उसी में खुश हैं, या बच्चे थोड़ा सा अटेंटिव हो गए। तो क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या चाहिए? क्लासरूम मैनेजमेंट में चाहिए अटेंशन बच्चों की। अगर अटेंशन अच्छे से है
तो डेफिनेटली जो है क्लासरूम भी मैनेज होगी। अगर बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से समझ रहे हैं, डेफिनेटली क्लासरूम में मैनेजमेंट भी अच्छी होगी। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई शोर ना हो, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, और क्या होता है क्लासरूम मैनेजमेंट, है ना। तो बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इंक्लूसिव लर्निंग, देखो भाई टीचिंग एड का सबसे बड़ा जो मकसद होगा ये भी होगा कि इंक्लूसिव लर्निंग करनी है। इंक्लूसिव का मतलब होता है, थोड़ा सा देखें इसको, टू इंक्लूड एवरीवन, सबको इंक्लूड करना, सबको शामिल करना है, तो लर्निंग बाय ऑल। अब यहाँ पर इंक्लूसिव लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, दे आर गेटिंग द सेम कंटेंट, दे आर गेटिंग द सेम पीडीएफ ओवर देयर ऑन द स्क्रीन। तो मतलब ये हुआ कि सबको इंक्लूड करके हम यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे, बायसनेस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बट वी आर नॉट बेसिकली पुटिंग देम इन बिटवीन स्टडीज। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक सोच, थिंकिंग आपको यहाँ पर डेवलप करनी है। रैशनल होना है, प्रैक्टिकल होना है, साइंटिफिक होना है। साइंटिफिक होने का मतलब है कि फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड आपको रहना है, रियलिटी के ऊपर, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर किस वजह से आती है, अगर आप टीचिंग एड्स यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ फायदे रहेंगे जी, अगर हम टीचिंग एड्स यूज करेंगे ना, तो फिर ये फायदे रहते हैं। कितनी सारी चीजें होती है अगर हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं, तो इसीलिए टीचिंग एड्स यूज करना भी जरूरी है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि भाई अच्छा बताइए जरा क्यों करना है हमने टीचिंग एड्स को यूज, क्यों हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते, बुक से क्यों नहीं पढ़ा सकते सीधा ही, क्यों हम हमें इस तरह के पीडीएफ्स, पीपीटीज, ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोस, ऑडियोज, इनको हमें यूज क्यों करना पड़ता है, ग्राफ्स, पिक्चर्स, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, ताकि ये सारी चीजें हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये भी एक रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी कुछ, अब चल पड़ी है ना। सबसे पहले चार्ट्स, इट इज सिंबलाइज्ड, मतलब हमने रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट हमारी 40-50 मिनट की हो गई थी, वो आज थोड़ा सा रह गया कंटेंट, लेकिन इजी है ये कंटेंट, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। चार्ट्स है तो इट इज सिंबलाइज्ड विजुअल एड विद पिक्चर्स हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सिस्टमैटिक मैनर। तो चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट आप बनाते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आप लिखते हो, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हो, जिसमें कुछ डायग्राम्स आप बनाते हो। तो इट कैन मेक अ बोरिंग टॉपिक एन इजी एंड इंटरेस्टिंग वन टू लर्न। तो यहाँ पर जो बोरिंग टॉपिक है उसको इजी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर चार्ट की फॉर्म में अगर आप उसको बताएं तो these can also be used for the comparisons among concepts। तो चार्ट है उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं, एक इस तरह एक साइड, ठीक है। दे आर वेरी हेल्पफुल इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन विजुअल फॉर्म। तो मतलब एक तरह से समरी अच्छी से बना सकते हैं किसी भी टॉपिक की आप। हाँ, तो ये क्या है जी आपका चार्ट से, मतलब बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये। अगर आप देखना चाहते हैं चार्ट के जो टाइप है, तो मुझे नहीं लगता कि आपने नहीं देखे, देखे तो होंगे ही। डीआई सॉल्व करिए तो ये तो बार चार्ट आता है, तो ये होता है बार चार्ट, देख लो भाई, दिस इज बार चार्ट। तो इसमें बार्स बनी होती हैं, ये बार्स है, ठीक है, इसमें इसकी कुछ वैल्यूज होती है इसके अगेंस्ट, तो ये बार चार्ट हो गया। तो सीरीज ऑफ बार्स अलोंग अ मेजर्ड स्केल, ये स्केल है, यहाँ पर कुछ इसमें लिखा 1 2 3 4 जो भी है, तो यहाँ पर कुछ और चीजें हो सकती हैं, तो ये बार होगी जी। इसकी वैल्यू बेसिकली ये देखते हैं, ये जो जैसे 4.5 यहाँ पर है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, है ना, इस तरह से है ये। दे आर यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज इन डिफरेंट टाइम्स एंड अंडर डिफरेंट सिचुएशन। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू है, ये स्केल है तो इसकी यहाँ पर वैल्यू बता दी कोई, और जो नीचे है, नीचे वाली जो बार है, इसमें क्या बता दिया, इसमें टाइम बता दिया कि भाई इतना टाइम हुआ, और इतने टाइम में फॉर एग्जांपल 2005 यहाँ पर है ये वाली बार, तो इसमें 2005 में कितनी वैल्यू थी, 2 के बराबर वैल्यू थी इसकी। ऐसे देखा जाता है इसको, खैर उसको डाटा इंटरप्रिटेशन में देखेंगे हम अच्छे से। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। पाई चार्ट हो गया, तो पाई चार्ट क्या है, ये है पाई चार्ट, ठीक है। तो जिसमें सर्कल की फॉर्म में आप बताते हैं इसको, शेप ऑफ सर्कल यूज टू शो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, तो परसेंटेज प्रोपोर्शन बताया जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है ये, और कई बार पूछा भी जाता है। बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबुलर चार्ट तो सभी ने देखा हुआ है टेबल की फॉर्म में। तो ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है। अगर साइंस किसी ने पढ़ी है +2 तक या ग्रेजुएशन भी करी है तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना, पीरियोडिक टेबल तो याद होगा ना सभी का।
हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरियम यहाँ पर है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो याद तो किया ही होगा। तो ये टेबल की फॉर्म में होते हैं। फिर आता है एक आपके पास ट्री चार्ट। क्या आता है? ट्री चार्ट। तो ट्री इस तरह से होता है, ये जो स्टेम है इसकी, ये मेन होता है, बाकी मेन मेजर टॉपिक होता है ये, और बाकी जो ब्रांचेस है ये होते हैं सब टॉपिक्स आपके, है ना। तो ओरिजिन इज शोन एज ए सिंगल लाइन और अ ट्री ट्रंक, ट्रंक होता है जो आपका तना है। ठीक है, द वेरियस डेवलपमेंट्स आर शोन एज ट्री ब्रांचेस। यहाँ पर कोई मेजर टॉपिक हो गया ये वाला, और इससे जो सब टॉपिक्स निकले इनको ब्रांचेस के तौर पे आपने बता दिया। ये ट्री चार्ट कहते हैं बेसिकली इसको। फिर आपका आता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में क्या है? फ्लो चार्ट ये शो करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज विद लाइंस एंड एरोज। जैसे यहाँ पर जो है कोई हेड है आपका, फिर आपका कोई जूनियर है, सीनियर है, जो भी है, मतलब यहाँ पर है ना डिपार्टमेंटल, या हम कह सकते हैं कि भाई हायरार्की बताता है फ्लो चार्ट, पहले ये है फिर बाद में ये है। इस तरह से भी हो सकता है फ्लो चार्ट, है ना। एक के 2 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं, इसके आगे फर्दर पार्ट हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपने देखी हुई हैं, तो मुझे ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर पोस्टर आता है। तो पोस्टर क्या होते हैं? पोस्टर इज डिस्प्लेड इन अ पब्लिक प्लेस विद द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। पोस्टर्स, पोस्टर राइटिंग भी आप करते होंगे, है ना, कंपटीशन भी होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। तो डिस्टेंस से देखा जाता है, दूर से देखा जाता है पोस्टर को। इसमें कुछ अवेयरनेस बताई जा सकती है, कोई आप अवेयर कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, किसी डिजीज के बारे में, किसी क्राइम के बारे में, है ना, उसको अवेयर कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो एम ऑफ द पोस्टर इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पर्सन पासिंग द प्लेस वेयर इट इज प्लेस्ड। मतलब ये है कि भाई जो पोस्टर आप इसलिए बनाते हैं ताकि अटेंशन एक तरह से ड्रॉ कर सके आप किसी भी देखने वाले का, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीजें लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप 15 दिन में नेट जेआरएफ करना चाहते हैं, है ना, गेट योर नेट जेआरएफ इन जस्ट 15 डेज, है ना। कोचिंग यहाँ पर लीजिए, है ना, कुछ ऐसे ऐसे पोस्टर भी देखे होंगे आपने, 15 दिन में जेआरएफ करके देंगे जी आपको, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आप बिल्कुल फैसिनेट हो जाते हैं, अच्छा 15 दिन में, मेरे पास कितने दिन? सर मेरे पास 15 दिन 16 में तो दिन है। थिंकर भी नहीं हो पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं हो पाएंगे, अरे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग होंगे जो आपको ऐसे लुभावने ऑफर देंगे कि पहले 10,000 हमारी फीस थी, अब हमारी फीस 1,000 है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। मतलब पोस्टर का मतलब ये होता है कि फैसिनेट करना है सामने वाले को, जिसको भी आप वो ऑफर दे रहे हैं, कुछ भी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इस बार हमारी सरकार लाओ, बस देखो कैसे। हाँ सर, ये बहुत बहुत चल रहा है, लेकिन सर ये फर्जीवाड़ा तो। चलो वो तो चला ही है। ई पोस्टर है वो भी कैटेगरी में आएंगे, नहीं नहीं बिल्कुल ई पोस्टर, पोस्टर पोस्टर ही होगा। पोस्टर का मतलब क्या होता है दीक्षा? आप चाहे उसको दीवार में चिपकाओ, आप चाहे अपनी वॉल में चिपकाओ, फेसबुक की कहीं पर भी, वो पोस्टर ही होगा। पोस्टर का मतलब होता है ऐसा एक फॉर्मेट जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, चाहे अपने बिजनेस की दे रहे हैं, चाहे जो भी होता है, मतलब फैसिनेटिंग, जो भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कुछ सूचनाएं देनी है आपने। ठीक है, कि बस सामने वाला तो आपको कॉल ही कर दे बस कि भाई 15,000 की नौकरी चाहिए, तो अगर आप 10वीं पास है तो 15,000 की नौकरी आपका वेट कर रही है, जस्ट इस नंबर पे कॉल करिए आप, है ना। तो बस वो भी वैसे वाले पोस्टर तो ज्यादा देखेंगे आपने, पैम्पलेट्स वगैरह बने होते हैं। हाँ, डांस क्लासेस वाले भी हो सकते हैं जी, 2 दिन में आपको ब्रेक डांस सिखा जाएंगे, अदरवाइज आपके पैसे वापस, है ना। तो गिविंग, सॉरी, इट गिव्स ओनली एन इनिशियल आइडिया, यू कैन नॉट डिलीवर द डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बस आइडिया सा देना कि भाई डांस सीखने के लिए संपर्क करें, बस। अब कैसा डांस वो नहीं पता। ठीक है, इट कैन नॉट बी रिपीटेड फॉर एवरी न्यू ओकेजन, अ न्यू पोस्टर हैज टू बी मेड। तो ऐसा नहीं कि भाई आप बार बार रिपीट कर रहे हो, हर ओकेजन के लिए नया बनता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त के लिए कोई पोस्टर बना है सरकार की तरफ से, 15 अगस्त ऑफ 2022, तो 2023 में अलग होगा, 24 में अलग होगा, होगा 15 अगस्त को ही, लेकिन चीजें उसमें अलग होंगी। तो कहने का मतलब पोस्टर का मतलब है छोटा सा एक फॉर्मेट जहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है, कोर इंफॉर्मेशन दी जाती है, इनिशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंप्लीट नहीं दी जाती है। ठीक है। चलो भाई, कथक सीखना है तो दीक्षा से संपर्क करें। ठीक है जी। देखो जी, हम तो पहाड़ी डांस करते हैं, ठीक है, तो पहाड़ी डांस सीखना तो मुझसे संपर्क करें, ठीक है। हम्म
बिल्कुल सर। चलो ठीक है। तो पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स होते हैं जी, पिक्चर्स फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जो कि ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जो कि मतलब एक एक्यूरेट आइडिया देता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो अच्छी पिक्चर होगी तो बहुत अच्छी स्टोरी भी बता सकते हैं उस पिक्चर के जरिए आप, विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड, है ना। कुछ होती है ना पिक्चर्स, कुछ जैसे बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें बना देते हैं, पूरी स्टोरी बता देते हैं उसी में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पिक्चर्स में भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स में हो सकती है। डिजिटल कैमरा आपको पता ही है आज की डेट में पॉपुलर है, ठीक है। तो ये सारे सारे हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से हम क्या देख रहे हैं, नॉन प्रोजेक्टेड एड। इनको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, जो जैसी है वैसी ही है, लेकिन हम उसको इंस्ट्रक्शंस देने के माध्यम के तौर पर यूज करते हैं। मैप्स है, तो मैप्स क्या है, विजुअल प्रेजेंटेशन है किसी एरिया का। कोई एरिया है आपने विजिट करना है, तो रास्ते होंगे ऐसे टेढ़े मेढ़े, ठीक है। पहाड़ों में आओगे तो ऐसे रास्ते मिलेंगे, ऐसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या है। तो सिंबल्स आर यूज टू डिस्क्राइब डिस्टेंस, डायरेक्शंस, डेस्टिनेशंस। तो यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं कि यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर स्कूल है, हॉस्पिटल है ना। तो सारा सारा मैप हमें बताता है, तो वो भी एक एजुकेट करता है, हमें बताता है किसी एरिया के बारे में। एंड एक आता है कार्टोग्राफी, नई चीजें सीख लो इसको। कार्टोग्राफी होता है जिसको मैप मेकिंग कह सकते हैं। इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्राफ्टिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ अपॉन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस है, इसमें आपको अर्थ बेसिकली क्या करनी है, बनानी है पूरी पूरी जो भी है, ठीक है। तो कार्टोग्राफी कहते हैं मैप मेकिंग को, मेकिंग ऑफ मैप कार्टोग्राफी। पढ़ सकते, इसको आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपके पास डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं। देखो भाई, ब्लैक बोर्ड सबने देखे हैं, हमने तो वो दौर देखा है, हम तो उसमें हमारे हमारे पास तो टाट भी नहीं होती थी बैठने के लिए कई बार, है ना। ऐसे हम भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचिंग एड्स ब्लैक बोर्ड होता था। ब्लैक बोर्ड तो काफी लेट आया फिर, ठीक है। हम तो ऐसे बस कॉपी में पढ़ा देते थे, जो भी टीचर्स होते थे कॉपी बस एक एक करके आते थे, उनको बताते थे। ब्लैक बोर्ड काफी बाद आया, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड जो थोड़े से मॉडर्न स्कूल से उनमें उनमें जल्दी आया, उसके बाद जो है मतलब काफी लेट और जगह आया। फिर व्हाइट बोर्ड आना शुरू हो गया, मिशन व्हाइट बोर्ड आया, पहले मिशन ब्लैक बोर्ड आया, फिर मिशन व्हाइट बोर्ड आया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गए जी आपके, ठीक है। चॉक बोर्ड, वन ऑफ द सिंपलेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज्ड नॉन प्रोजेक्टेड एड इन द टीचिंग। सबसे ज्यादा और सबसे आसान तरीका अगर कोई है वो ब्लैक बोर्ड आपका है, जिसमें आप चॉक यूज करते हैं, और दे आर सुटेबल फॉर यूज इन लेक्चर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ग्रुप मीटिंग्स। ये सारी सारी चीजें इसमें आप ब्लैक बोर्ड, छोटा सा ब्लैक बोर्ड भी आप यूज करते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, उसमें भी यूज करते हैं, क्लासरूम में भी यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। व्हाइट बोर्ड्स आते हैं मॉडर्न क्लासरूम्स, उनमें व्हाइट बोर्ड्स रहेंगे, उसमें मार्कर बोर्ड भी कहते हैं इनको। तो सभी ने देखा होगा, खैर इस वाले फेज से तो आप गुजरे हुए हैं कि व्हाइट बोर्ड तो आपके सब में बेसिकली अवेलेबल है ही है। तो स्पेशल इरेजेबल मार्कर्स होते हैं इसके लिए, डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स होते हैं। और इसमें क्या हो, इसको हम कई बार प्रोजेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपका व्हाइट बोर्ड होता है ना, उसमें हम प्रोजेक्टर की फिल्म भी प्रोजेक्ट कई बार कर देते हैं, स्लाइड्स भी प्रोजेक्ट कर देते हैं। और एक होता है इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड आपका, एक होता है इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड, जो कि एक लार्ज इंटरएक्टिव डिस्प्ले होता है, जिसमें कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और हेयर यूजर कंट्रोल्स द कंप्यूटर यूजिंग अ पेन, फिंगर, अदर डिवाइसेस। आज की डेट में आपने देखा होगा बड़े बड़े टीचर जो हैं यूट्यूब के या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के, वहां पर क्या होता है, व्हाइट बोर्ड यूज होता है। और फिर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, और फिंगर्स यूज करते हैं लिखने के लिए, कई बार मार्क करने के लिए, है ना। तो वो क्या है, आपके स्मार्ट बोर्ड है बेसिकली, या इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड है, वो कंप्यूटर ही समझ लो उसको पूरा का पूरा। तो फिर दूसरी कुछ एड्स होती है, जैसे ऑडियो एड्स हैं। ऑडियो एड्स में क्या था, रेडियो रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल ऑडियो प्लेयर है, मैग्नेटिक बोर्ड है, पैक बोर्ड्स हैं। ये देख लो, नहीं देखे हैं, पैक बोर्ड्स होते हैं ये। पैक जिसमें इस तरह से लगे होते हैं, एक होता है दूसरा पैक, वो वाला पैक नहीं, ये वाला, इसको बोलते हैं पैक, ठीक है। इस तरह से एंगल्स में लगे रहते हैं, फिर इसमें आप चीजें लटकाते हैं, यहाँ तो चीजें लटकाई हुई है, खैर इसमें आप कुछ लर्निंग मटेरियल भी लटका सकते हैं। फिर होता है मैग्नेटिक बोर्ड। मैग्नेट, इसमें मैग्नेट लगा होता है इन पर्टिकुलर वर्ड, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, ये जो बोर्ड होता है फिर इसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे, जैसे आपके 4 है, ठीक है, ये भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये चिपक जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो 2 है, 6, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं इजीली। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, ये तो हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ये तो हमने कर लिया हुआ है। अच्छा, ये मेथड्स ऑफ टीचिंग कल करेंगे हम, ये थोड़ा सा इजी है। इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं,
एक होता है लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, दूसरा होता है आपका स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, है ना। तो ये टीचिंग मेथड जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स। अच्छा, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा गाइस। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने टीचिंग एड्स सेलेक्ट करनी है। मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि हमने कहां पर कौन सी टीचिंग एड को सिलेक्ट करना है, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखो, अब जो टीचिंग एड्स हमने देखी ना, जो हमने पढ़ी अभी तक, वो हमने कैसे कैसे यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, कहां पर हमने कौन सी टीचिंग एड सिलेक्ट करनी है, कौन सी टीचिंग एड यूज करनी है, हमें कैसे पता चलेगा, है ना। ये है वो स्लाइड जो हमें बताएगा कि कहां पर कौन सी टीचिंग एड यूज करनी है। अब ये चीज डिपेंड करती है नेचर ऑफ ऑडियंस के ऊपर। ऑडियंस जो है उसका नेचर क्या है, मतलब जो प्रिंटेड मीडिया है, जो प्रिंटेड मीडिया है, दे आर मींट फॉर लिटरेट पीपल। आप बुक्स में, बुक्स के जरिए पढ़ाई करा रहे हो, या बुक्स के जरिए, या कोई हम कह सकते हैं कोई नोटिस आपने निकाला, लिखा हुआ रिटन नोटिस आपने निकाला, तो वो किसके लिए है? लिटरेट पीपल के लिए है ना। या फिर आप जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने, जिनके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, जिनके पास कोई अल्फाबेटिकल ज्ञान नहीं है, क्या उनको आप इस तरह से पढ़ा सकते हो? या उनके लिए बेसिकली आप ये टीचिंग एड यूज कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड यूज कर सकते हैं कि भाई अच्छा अनपढ़ लोग हैं तो उनको क्या करना है, नोटिस दे दो लिखा हुआ। बिल्कुल, उनको आप पिक्चर्स और सिंबल्स के जरिए पहनाओ, एक तरह से सिखाओगे, या हम कह सकते हैं उनको बताओगे कि जो भी चीज आप कहना चाहते हो सिंबल्स या पिक्चर्स के जरिए आप कराओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ऑडियंस कैसी है आपकी, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, हाईली एजुकेटेड है, या छोटे स्कूलों में है भी, ठीक है। उस हिसाब से आप पढ़ाना शुरू, या उस हिसाब से आप बात करोगे उनसे, या उस हिसाब से जो है चीजें उनसे पूछोगे आप। साइज ऑफ द ऑडियंस, कितनी बड़ी ऑडियंस है आपके पास, तो साइज जो ऑडियंस का होता है उस पर भी डिपेंड करता है जी टीचिंग एड्स कौन सी यूज करनी है। टीचिंग एड का मतलब इंस्ट्रक्शन कौन से माध्यम से देनी है आपने। अब साइज में क्या है, अब आप बहुत बड़ी ऑडियंस की तरफ जाना चाहते हैं, मास ऑडियंस की तरफ जाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी और मतलब थोड़ी छोटी ऑडियंस होगी एज कम्पेयर टू इंटरनेट, तो व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं स्मॉल ऑडियंस के लिए। आप छोटी ऑडियंस है तो व्हाइट बोर्ड, बड़ी ऑडियंस है तो इंटरनेट। टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, उस पर भी डिपेंड करता है। क्या आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं सिर्फ, तो उसके लिए नोटिस निकालिए आप, या कोई भी सर्कुलर निकालिए, या आप नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से आपको एड यूज करनी पड़ेगी। हो सकता है पीपीटी यूज करनी पड़े, आपको वीडियो यूज करना पड़े आपको यहाँ पर, है ना, अगर आपको नॉलेज या कॉन्सेप्ट इंक्रीज करना है अपना। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करते हैं कि आप क्यों यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्यों इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देना चाहते हैं। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का नेचर क्या है जी, तो सिंपल सब्जेक्ट मैटर होगा तो आप एक बेसिकली रेडियो मैसेज या सर्कुलर बेसिकली दे सकते हैं। अगर सिंपली कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने इन्फॉर्म करना है, तो आप रेडियो मैसेज डाल दो, एक सिंपली लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है, उसमें आपको ऑडियो विजुअल एड देना पड़ेगा, यहाँ पर ऑडियो भी बताना पड़ेगा, वीडियो भी बताना पड़ेगा, तब जाके लोगों को समझ आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स है तो अगर थोड़ा सा मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें है। अवेलेबिलिटी ऑफ एड्स, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, या स्मार्ट बोर्ड है। तो अगर तो सर आवाज नहीं आ नहीं रही आपके है। पास अब कोई कुछ कह रहा है, तो कॉस्ट कितनी है खाएगा, आप कितना कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भाई जो एक कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली टीचिंग एड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें अफेक्ट करते हैं कि भाई अच्छा कौन सी हमें करनी चाहिए। तो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी टीचिंग एड को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग है कल करेंगे फिर हम, ठीक है। तो ये था जी आज का सेशन। तो कोई अगर समझ नहीं आई वो चीज तो बताना, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो आज जल्दी लोग स्किप कर गए, तो बहुत इजी था ये, बहुत ज़्यादा इजी था, तो इसलिए करना जरूरी था। लेकिन गो थ्रू होने के लिए एक बहाना चाहिए, और ये क्लास वो बहाना है जिसके तहत आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी अभी मैं पीडीएफ वगैरह भेज भी, ये भी
सर जो फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है ये अब कितने दिन में खत्म हो जाएगी टीचिंग वाली सर? टीचिंग वाली जल्दी ही खत्म हो जाएगी, और कल तक मैं आपको शेड्यूल भी भेज देता हूँ कि कौन कौन से लेक्चर्स होंगे, कैसे कैसे लेक्चर्स होंगे। तो कल उससे आपको क्लियर हो जाएगा ज़्यादा, है ना। मैं भी इसको कंसोलिडेट ही कर रहा हूँ क्योंकि सा हम अच्छे से इलेबोरेट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है अपना। ठीक है, तो उसमें हम कहे एक बात ए तो उसको हम 2 में भी डिवाइड कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। उस हिसाब से मैं लिस्ट दूंगा आपको, मैं बताता हूँ आपको। और सर हर यूनिट के ठीक है बाद जी। जैसे मतलब सर जैसे हर सर यूनिट आपकी जैसे वॉइस कंप्लीट हो क्लियर जाए नहीं आ फिर रही है। टेस्ट हो जाए तो ठीक रहेगा सर, एक दिन पूरा। अमन फिर से बताइएगा जरा, थोड़ा कट गई थी आवाज आपकी। सर मैं बोल रहा था कि जैसे यूनिट कंप्लीट हो जाए तो एक क्लास सर बीच में टेस्ट ही हो जाया करे उस यूनिट का कि अच्छे से एक बार अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए उस यूनिट हाँ से। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा लेक्चर वाइज कुछ एमसीक्यूज है मेरे पास, तो वो मैं डिलीवर करूंगा आपको। देखता हूँ ठीक इसमें ऐप में कैसे उनको अपलोड कर सकता हूँ मैं। अगर तो टाइप करके अपलोड करना पड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज अगर ऐसे कुछ फॉर्मूला हुआ तो मैं जल्दी कर दूंगा उनको। ठीक है, हाँ करेंगे, इसको मौका करेंगे। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। पीडीएफ भेजता हूँ अभी।